बिमला ने अपनी बड़ी बहू स्वाति के लिए अपने मन से ना ही कभी कुछ अच्छा किया, ना ही अपने मुंह से कभी उसकी तारीफ करती। उल्टा उन्होंने जब भी स्वाति के बारे में किसी के आगे मुंह खोली, तब सबसे उसके खिलाफ सिर्फ आग ही उगला। बिमला को जब भी जहां भी मौका मिलता, बिना जगह और लोग देखे वो सबके सामने उसका बस अपमान ही करती रहती। हर वक्त स्वाति का अपमान होता रहता, लेकिन स्वाति उनमें हमेशा अपनी खोई हुई एक माँ जैसा प्रेम ढूंढने की कोशिश करती रहती। लेकिन शायद उसकी किस्मत में ईश्वर ने माँ का प्रेम लिखा ही नहीं था। तभी उसके जन्म लेते ही उसकी अपनी माँ का देहांत हो गया और सौतेली माँ को वो फूटी आंख नहीं भाती थी। 19 साल की कम उम्र में उसकी शादी उससे 10 साल बड़े अभिषेक से कर दी गई। शुरुआत में तो अभिषेक ने भी स्वाति का अपमान करने और उसके ऊपर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन समय के साथ साथ और स्वाति के निस्वार्थ प्यार, त्याग और समर्पण ने अभिषेक के दिल में स्वाति के लिए प्रेम जगा ही दिया। अभिषेक सब कुछ समझता, लेकिन माँ की खुशी और परिवार की एकता बनाए रखने के लिए चुप ही रहता। स्वाति से छोटे 2 देवर और 2 नंदों की शादी होने के बाद तो बिमला अब रोज नए बहाने बनाने लगी अभिषेक और स्वाति को घर से निकालने की, क्योंकि दोनों बहुएं नौकरी करती और उनकी चापलूसी में लगी रहती। स्वाति की दोनों देवरानियां मोटा दहेज लेकर आई थी और मायके से भी संपन्न थी, जिस वजह से अब स्वाति को दान दहेज और मायके को लेकर भी ताना सुनने के लिए मिलने लगा। इधर स्वाति पूरा दिन नौकरानी की तरह घर के सारे काम करती रही, लेकिन मजाल जो कोई काम के नाम पर एक पत्ता भी हिला दे। स्वाति को सिर्फ एक 13 साल की बेटी थी। भगवान ने उसे दूसरा बच्चा दिया ही नहीं, लेकिन दोनों देवरानी के बेटे होने के बाद अब स्वाति की बेटी के साथ भी उसके जैसा व्यवहार होने लगा। तब ये सब देखकर अभिषेक अब हमेशा दुखी रहता। अपनी माँ और बहनों का स्वाति के प्रति रवैया सौतेला देखकर जितनी तकलीफ अभिषेक को नहीं हुई थी, उतनी तकलीफ उसे अपनी बेटी के लिए होने लगी थी। इसलिए अभिषेक ने चुपचाप बिना लड़ाई झगड़े किए अलग रहने का फैसला लिया और एक दिन हिम्मत करके अपनी माँ से कहा, माँ मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अब मुझे यहाँ से ऑफिस जाना होगा, इसलिए सोचा है मैंने कि ऑफिस के पास ही घर ले लूँ किराए पर, जिससे आने जाने का समय और पैसा दोनों बचेगा। इतना सुनते बिमला खुश हो गई। उन्होंने तुरंत तपाक से व्यंग करते हुए कहा, हाँ, ये एकदम सही फैसला है। वैसे भी तुझे पैसे बचाने ही होंगे। कौन सा तेरा बेटा है जो मोटा दहेज लेगा? तू बेटी के लिए मोटा दहेज देना पड़ेगा तुझे। तो अच्छा है तू अभी से बचत ही करना शुरू कर दे। वैसे भी पोस्ट ऑफिस की नौकरी में मिलता ही कितना है। काश तू भी अपनी दोनों भाइयों की तरह इंजीनियर और मैनेजर होता। तेरी बीबी भी अनपढ़ गंवार है जो कोई काम नहीं कर सकती कि तुझे सहारा दे सके। तेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसी बीबी पाकर, जिसने ना तुझे धन दिया ना वंश। तब अभिषेक ने कहा, अच्छा माँ मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब यहाँ स्वाति नहीं होगी तो उम्मीद करता हूँ कि सब खुशी खुशी और प्यार से साथ रहेंगे और आपका भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। वैसे एक बात बोलूँ माँ, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो स्वाति हर जन्म में पत्नी के रूप में मिले, क्योंकि मुझे इससे अच्छी और समझदार पत्नी मिल भी नहीं सकती थी, जिसके लिए अपनी खुशियों से पहले परिवार की खुशियाँ मायने रखती है। चलता हूँ। इतना सुनते ही बिमला जी की नज़रें गुस्से से तन गई। स्वाति अपने पति और बेटे के साथ घर से निकल गई। अलग रहने के बाद अब स्वाति की जिंदगी खुशहाल हो गई थी, लेकिन कभी कभी अभिषेक के मन में उदासी छा जाती, ये सोचकर कि एक ही शहर में रहने के बावजूद ना तो कोई तीज त्योहार पर उनसे मिलने आता है, ना ही उन लोगों के मिलने जाने पर वो लोग उनसे मिलना ही पसंद करते, जिसे देखकर अभिषेक ने भी एक समय बाद उन लोगों से मिलना जुलना आना जाना सब कुछ बंद कर दिया। दिन बीतते गए। स्वाति की बेटी ने 12वीं में पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, जिस खुशी में स्वाति और अभिषेक पुरानी कड़वी बातों को भूल भुलाकर
बिमला और पूरे परिवार से मिलने पहुंचे। लेकिन घर के बाहर ताला लगा देखकर वो लोग उदास मन से लौटने लगे कि तभी स्वाति की नज़र बाहर बने कमरे की खिड़की पर गई, जहां से उसे माँ माँ की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पलट कर देखा तो उसकी सास खिड़की के पास थी, जिसे देख स्वाति सन्न रह गई। बिमला का रौबीला चेहरा और व्यक्तित्व ही पूरी तरह से बदल गया था। स्वाति ने अभिषेक को आवाज़ देते हुए कहा, अभिषेक इधर देखिए माँ जी, और खुद तेजी से दौड़कर भागती हुई खिड़की के पास आ गई तो देखा कि उनके पाँव में बेड़िया और एक हाथ चारपाई से रस्सी द्वारा बांधा हुआ था। उनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद, जिससे दिखाई भी देना लगभग बंद हो गया था। फटी सूती साड़ी और चारपाई के पास पड़ी सूखी रोटी देखकर स्वाति के आंखों से आंसू आ गए। उसने दरवाजा खोलने की सोची तो उस पर ताला लगा हुआ था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अभिषेक को बहुत गुस्सा आया। अभिषेक और स्वाति ने पास पड़े पत्थर से ताला तोड़ा और कमरे के अंदर गए। कमरे के अंदर से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी। जैसे ही स्वाति ने बिमला को स्पर्श किया, बिमला ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, माँ तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर, और स्वाति के गले लग गई। स्वाति और अभिषेक उनकी बीमारी से अनजान उनको इस अवस्था में देखकर अवाक रह गए। घर के अंदर ताला लगा हुआ था। तब तक कुछ पड़ोसी भी वहां आ गए। उन्हें पड़ोसियों से पता चला कि अभिषेक के दोनों भाई लोग सपरिवार बाहर छुट्टियां मनाने गए हैं। बिमला की हालत और बीमारी के बारे में लोगों ने बताया कि उन्हें भूलने की डिमेंशिया नामक बीमारी हो गई है, जिस वजह से वो कब क्या करती है, क्या बोलती है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। चीज़ें भी तोड़फोड़ देती है, बच्चों जैसी हरकतें करती है, जिससे परेशान होकर उन लोगों ने उन्हें यह बंद कर दिया और अब ये बीमारी बहुत बढ़ गई है। दोनों बेटे बहू उनसे अब कोई मतलब नहीं रखते। उन्हें अब सिर्फ बिमला को मिलने वाले हर महीने की पेंशन से मतलब है। बेटियों ने भी सब कुछ देख जान समझ कर भी भगवान की मर्जी मानकर इन्हें यहाँ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब इनकी किस्मत ही खराब थी। हम तो किसी का भाग्य नहीं बदल सकते ना। स्वाति और अभिषेक को एकाएक ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। डिमेंशिया, डायबिटीज और मोतियाबिंद की बीमारी ने बिमला को धर दबोचा और उनके खुद के चहेते बेटे बहू और बेटियों ने देखभाल करने से हाथ खड़ा कर दिया था। बेटियों ने साफ साफ कहा, अन्य धन और हर महीने की पेंशन जब बहू और बेटे लेंगे तो फिर हम क्यों करें उनकी सेवा। लेकिन एक बार फिर स्वाति ने अपना धर्म निभाया और बिमला को अपने साथ अपने घर लेकर जाने के लिए आगे आई। जो इंसान खुद से खाना खाने और आंखों से देखने के लिए मोहताज था, उसकी सेवा करने के लिए स्वाति तैयार हो गई। जिसने कभी उसकी कोई इज्जत नहीं की, प्यार के दो मीठे बोल तक नहीं बोले, उन्हीं की सेवा करने के लिए स्वाति खुशी खुशी तैयार थी। जिसे देखकर अभिषेक उसकी तरफ ध्यान से एक टक देखने लगा और कहा, स्वाति तुम्हारा दिल कितना बड़ा, इतना बड़ा कैसे हो सकता है। क्या तुम सब कुछ भूल गई? और मत भूलो कि इनको जब याद आएगा तो फिर तुम्हें ये गालियां भी देगी। तब स्वाति ने कहा, सुनिए जी, हम दूसरों को दिखाने के लिए ना जाने कितनी सारी फ्री सेवाओं का काम कर देते हैं, फिर ये तो मेरी सास और आपकी माँ है, इन्हें कैसे छोड़ दूँ। ऐसी हालत में मुझे इनकी हर बात बर्दाश्त है, लेकिन इनको इस हालत में छोड़कर जाना नहीं बर्दाश्त होगा। स्वाति और अभिषेक बिमला को लेकर घर आ गए। स्वाति वापिस जी जान से उनकी सेवा करने में लग गई। खाना खिलाने से लेकर सुलाने और नहलाने तक के सब काम स्वाति अपने हाथों से करती, लेकिन अब भी बिमला स्वाति पर अवलंबित हो जाती। बिमला के साथ सब कुछ हो गया पर ठसक नहीं गया। जब उन्हें थोड़ा बहुत कुछ धुंधला सा याद आता तो स्वाति को साफ कहकर भगा दिया करती कि तू नहीं, मेरी वो दोनों बहुएं मेरा सेवा करेगी, क्यों लेकर आई मुझे यहाँ। कभी बाल नोच लेती तो कभी थप्पड़ मार देती, लेकिन स्वाति उन्हें एक शब्द भी गुस्से में कभी कुछ न कहती। उनके दोनों बेटे बहू जब उन्हें वापस लेने आए तब अब बिमला जी ने जाने क्यों साफ साफ जाने से मना करते हुए कहा, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी अपनी माँ को छोड़कर, और बच्चों की भांति स्वाति के गोद में अपना चेहरा छिपा लिया।
तब दोनों भाइयों ने कहा, क्यों, अब बेटी के लिए पैसे नहीं हो पा रहे हैं क्या? भाई साहब, जो माँ के पेंशन पर निगाह है, सेवा की आड़ में मेवा खाना चाहते हैं तो रखिए इनको। वैसे अब हमें कौन सी पैसों की जरूरत है, हम तो सक्षम है अपने परिवार का खर्चा उठाने के लिए। इतना सुनते गुस्से में पहली बार अभिषेक ने कहा, क्या बात है, पैसे तो मैंने तुम दोनों की पढ़ाई पर भी खर्च किए, तो क्या तुम दोनों मुझे कुछ दे रहे हो या मैंने बदले में कभी तुम दोनों से कुछ मांगा? जो लोग अपनी माँ का खर्चा उनके पेंशन के पैसे से भी नहीं उठा पाए, वो मुझे सलाह देने आए हैं, जिन्हें अपनी माँ और जानवर में कोई फर्क नजर ही नहीं आया। सब कुछ घर से लेकर बैंक बैलेंस तक तो तुम दोनों ने अपने नाम कर चुके हो। अब बचा ही क्या है उनके पास जो तुम लोग उनके पास लेकर जाना चाहते हो? चाहे माँ की पेंशन मिले या ना मिले, मैं अपनी माँ के लिए हमेशा खड़ा हूँ, उनकी सेवा और देखभाल करने के लिए। रही बात पेंशन की, तो तुम दोनों चिंता मत करो, पहले की तरह चाहो तो आकर ले जा सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी माँ को तुम दोनों के साथ कभी नहीं भेजूंगा। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। दोनों भाई वहाँ से मुंह बनाकर चले आए, लेकिन ये सब देखकर बिमला का भ्रम अब टूट गया था। भ्रम टूटते ही बिमला शांत रहने लगी, स्वाति को माँ बुलाती। टूटन ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद उन्होंने किसी को भी पहचानना बंद कर दिया। बस स्वाति के स्पर्श को ही वो महसूस कर पाती और पहचान पाती। अपने सभी बेटे बेटियों को उन्होंने पहचानना पूरी तरह से बंद कर दिया। 1 साल बाद जब दोनों बेटियां बिमला से मिलने आई तो बिमला ने उनका भी पहचान गलत बताई और फिर शांत मुंह घुमाकर सो गई, जिसकी वजह से दोनों बहनें मुंह फुलाए बैठी गई। उधर सबका आवभगत करने के बाद अपना काम समाप्त कर बिमला के बंद आंख जर्जर काया के माथे पर स्वाति ने जैसे ही अपने हाथ से स्पर्श किया, बिमला ने तुरंत आंखें खोल दी और खिलखिलाकर छोटे बच्चे की तरह कहा, काम खत्म करके माँ आ गई, मेरी आइसक्रीम क्यों नहीं लेकर आई? मुझे आइसक्रीम दो लाकर, आपने वादा किया था ना मुझसे। पास बैठी दोनों बेटियां टिया अपनी माँ को एक टक देख रही थी। वो सोचने लगी कि जिस बहू को उन्होंने अपने पूरे होशो हवास में कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, उसे आज वो माँ कहकर बुला रही है। स्वाति का सिर्फ स्पर्श से काफी था बिमला के रोगी काया के लिए, जिसके स्पर्श से बिमला जी के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। कुछ सालों बाद बिमला का निधन हो गया, लेकिन आखिरी समय बिमला एक पल भी स्वाति के बिना नहीं रह पाती थी। स्वाति के सेवा के बदले इस बार स्वाति के हिस्से में उनका बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और दुआएं आई। बिमला के लिए आखिरी समय में स्वाति उनकी बहू से पूरी तरह से माँ बन गई थी, जिसने पूरे तन मन धन से उनकी सेवा एक बच्चे की तरह की, लेकिन कभी किसी के सामने इस बात का ना दिखावा किया ना झूठा गुणगान किया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।